हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे दशमलव एवं भिन्न। दशमलव एवं भिन्न, इसको हम लोग डेसिमल डेसिमल एंड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8 सही 3/4 प्लस 12 सही 5/8 प्लस 11 सही 7/9, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसका नियम लिख देता हूँ नोट करके। और नियम है, सभी पूर्णांक भाग को जोड़कर लिखेंगे और भिन्न वाले भाग को एलसीएम लेकर जोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये नियम हो गया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में ये 8 सही 3/4 है, इसमें 3/4 ये हो जाएगा भिन्न और ये 8 हो जाएगा पूर्णांक। उसी तरह यहाँ 12 सही 5/8 में 5/8 भिन्न है और 12 पूर्णांक है। और यहाँ 7/9 भिन्न है और 11 पूर्णांक है। और हम जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न जो ये सही बटा के रूप में होता है, इसको हम लोग बीच में प्लस लगा के भी लिख सकते हैं। यानी इसे हम लोग 8 + 3/4 लिख सकते हैं। इसे हम लोग 12 + 5/8 लिख सकते हैं। इसे हम लोग 11 + 7/9 लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ क्या लिखा है कि सभी पूर्णांक भाग को जोड़ना है और भिन्न वाले भाग को एलसीएम लेकर जोड़ना है। तो इसको जब हम लोग 8 + 3/4 लिख सकते हैं, इसको 12 प्लस और इसको 11 प्लस लिख सकते हैं। यानी 8 को, 12 को और 11 को हम लोग कर लेंगे एक ब्रैकेट में पूर्णांक वाले भाग को जोड़ने के लिए। तो ये हो जाएगा 8 + 12 + 11। इसे हम लोगों ने कर लिया एक ब्रैकेट में और दूसरे वाले ब्रैकेट में सभी भिन्न वाले भाग को कर लेना है। तो ये हो जाएगा 3/4 + 5/8 + 7/9। अब यहाँ सभी पूर्णांक वाले भाग को जोड़ना है। तो 8, 12 और 11 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31 प्लस उसके बाद भिन्न वाले भाग को एलसीएम लेके जोड़ना है। तो यहाँ 4, 8 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 72। अब यहाँ पे 4 से 72 में डिवाइड करेंगे तो 18 बार में होगा, तो 18 तिहाई हो गया 54 प्लस उसी तरह यहाँ 8 से 72 में 9 बार डिवाइड होगा तो 9 पचे हो गया 45 प्लस उसी तरह यहाँ 9 से 72 8 बार में डिवाइड होगा तो 8 साते हो गया 56। अब हम लोग 54, 45 और 56 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31 प्लस 155/72। अब यहाँ पे ये 155 72 से बड़ा है, यानी अंश हर से बड़ा है, तो इसे फिर हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 31 प्लस 2 सही 11/72। यहाँ पे ये 72 दूनी 144 और 144 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 155। अभी इस पूर्णांक में भी ये बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 31 में 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो ये मिलेगा 33 प्लस 11/72, यानी 33 सही 11/72। और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। और क्वेश्चन है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7, इसका मान कितना होगा? तो दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो 999 सही 1/7 है, यानी बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो सभी पूर्णांक वैल्यू को हम लोग एक साथ करके जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे 999 तो 6 बार है, तो या तो 999 को हम लोग 6 बार जोड़ें या 6 में मल्टीप्लाई करके उसको लिख लें कि 999 को 6 बार जोड़ने पे कितना आया। कभी कभी लॉजिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो 999 है ये 1000 से केवल एक अंक कम है, तो और 999 6 बार आया हुआ है, तो हम लोग क्या काम करें, 1000 को 6 बार जोड़ दें या 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 6000। अब 6000 में से चूंकि ये 1000 से एक वैल्यू कम है और ये 999 6 बार आया हुआ है, तो हम लोग 6 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5994। तो हम लोगों को पूर्णांक को जोड़ करके
5994, यानी पूर्णांक को हम लोगों ने जोड़ लिया। अब भिन्न वाले भाग को जोड़ना है, तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, सब में हर में 7 लगा हुआ है, तो 7 को हम लोग ले लेंगे एलसीएम। और अंश में जो वैल्यू मिली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम लोग जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये हो जाएगा 21/7 और 7 तियाँ 21, तो ये मिला 3। अब इस 3 को हम लोग 5994 में जोड़ देंगे, तो ये हो गया 5997, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप सबसे पहले पूर्णांक को अलग अलग जोड़ लीजिए, उसके बाद जो भिन्न वाला भाग है उसको एलसीएम लेकर के जोड़ लीजिए, और यहाँ पे आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और जब संख्या 1000 के नज़दीक हो या 100 के नज़दीक हो तो आप लोग थोड़ा बहुत लॉजिक का इस्तेमाल करके आंसर तुरंत दे सकते हैं, और नहीं तो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बताया उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा या सबसे छोटा भिन्न निकालना। तो दोस्तों, जूनियर क्लास या हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है, इसमें हम लोग दो भिन्न लेते हैं, जैसे कोई भिन्न a/b और कोई c/d है। इसमें हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं, जैसे a का d में गुणा करेंगे तो ad हो गया, b का c में गुणा करेंगे तो bc हो गया। तो दो भिन्नों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज किया जाता है। इसमें तिर्यक गुणा करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है, जैसे यहाँ AD और BC मिला, तो अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि AD बड़ा है या BC बड़ा है। अगर AD बड़ा होगा तो इसके सामने वाला भिन्न a/b बड़ा हो जाएगा, अगर BC बड़ा होगा तो इसके सामने वाला भिन्न c/d बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5/8 और 12/19 में कौन बड़ा है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया कि 5/8 और 12/19 में आपको बताना है कौन बड़ा है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के लिए हम लोग इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो 5/8 और 12/19, इसका हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं, तो 19 5 हो गया 95 और 12 8 हो गया 96। अब तिर्यक गुणा यानी 5 का 19 में और 8 का 12 में गुणा करने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो 95 है ये 96 से छोटा है, यानी अब लेकिन यहाँ पे तो आपको बड़ा बताना है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो ये 96 95 से बड़ा है, तो जो बड़ा वैल्यू मिलेगा तिर्यक गुणा करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसके सामने वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न बराबर 12/19, और ये हो जाएगा आंसर। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कौन छोटा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा वैल्यू छोटा मिला है। तो यहाँ 95 छोटा मिला है, तो इसके सामने 5/8 है, तो 5/8 छोटा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन बड़ा है, तो 96 के सामने 12/19 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 5/8, 12/19 और 17/29 में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो दोस्तों इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग तो हम लोग दो भिन्नों के बीच में करते हैं, तो एक भिन्न को हम लोग दो भिन्नों के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग 12/19 को 5/8 के साथ और 17/29 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/8 को हम लोग सबसे पहले 12/19 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का 19 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 95। उसी तरह यहाँ 8 का 12 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 96। अब जिसके सामने बड़ा वैल्यू प्राप्त हुआ वो बड़ा भिन्न होगा, और जिसके सामने छोटा वैल्यू प्राप्त हुआ वो छोटा भिन्न होगा। 95 96 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉलर देन का निशान लगा देंगे। उसी तरह 12/19 और 17/29, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 348, और 19 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 343। अब यहाँ पे 348 343 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे। अब हमने ये देखा
कि यहाँ पे 12/19 5/8 से बड़ा है और यहाँ 12/19 17/19 से बड़ा है, यानी कि इन सभी वैल्यू में 12/19 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न बराबर 12/19 और ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे कि इन सभी भिन्न में जो अंश है वो हर से छोटा है, यहाँ भी अंश हर से छोटा है, यहाँ भी अंश हर से छोटा है। अगर अंश हर से बड़ा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग होगा कि नहीं। तो दोस्तों उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज हो सकता है। जैसे क्वेश्चन 8/5 19/12 और 29/17 में बड़ा या छोटा निकालना हो, तो इसमें भी हम लोग दो दो भिन्न लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करके उसमें भी सबसे बड़ा या सबसे छोटा भिन्न बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम ना हो कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के लिए हम दो दो भिन्न का पेयर बनाए फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ तो 19 का जनरली लोगों को टेबल याद रहता है तो उन्होंने 95 और 12 का भी याद रहता है तो 12/96 कर लिया। अब यहाँ पे 29 का टेबल है, यहाँ 17 या 19 का टेबल है, ये 343 348 ये सब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू मिल गई। अगर आप ये सब काम एग्जामिनेशन में नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इसके लिए दो टाइप होता है। पहला टाइप तो ये होता है कि जब भिन्न का अंश हर से छोटा होता है तो हम लोग उस ट्रिक का प्रयोग करते हैं, और जब भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है तो हम लोग उस ट्रिक का प्रयोग करते हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें चाहे जितना भी भिन्न दिया हुआ हो, 3 भिन्न 4 भिन्न 5 भिन्न कई भिन्न दे सकते हैं, या तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए पूछ सकता है, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यदि भिन्न का अंश हर से छोटा हो, तो दोस्तों जब भी भिन्न का अंश हर से छोटा होगा तो उसके लिए मैं एक नियम लिख देता हूं, और नियम है या ट्रिक कह लीजिए, अंश एवं हर का अंतर लेंगे, अंतर लेंगे और अंतर से अंश में भाग देंगे तथा लगभग मान निकालेंगे और जिसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा वह बड़ा भिन्न होगा और जिसके सामने छोटा वैल्यू आएगा वह छोटा भिन्न होगा। तो दोस्तों ये हो गया नियम या ट्रिक कह लीजिए। तो इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5/8 12/19 और 17/29 को आरोही क्रम में लिखिए। अब दोस्तों सेम क्वेश्चन जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ वही क्वेश्चन है। हम लोगों ने ऊपर इसी क्वेश्चन में देखा था बड़ा भिन्न निकालना, अब हम लोग देख रहे हैं आरोही क्रम में सजाना। अब दोस्तों यहाँ ट्रिक या नियम कह लीजिए, मैंने क्या बताया है, अंश एवं हर का अंतर लेंगे। तो चलिए अंश एवं हर का अंतर हम लोग लेते हैं। तो 5/8 का अंतर हो गया 3, यहाँ 12/19 का अंतर हो गया 7 और 17/29 का अंतर हो गया 12। तो ठीक है, हम लोगों ने अंतर ले लिया। अब अंतर से अंश में भाग देंगे, तो जो अंतर आया उससे हम लोगों को अंश में भाग देना है। तो 5/8 का अंतर कितना आया 3, तो जब 3 से हम लोगों को अंश में भाग देना है तो ये हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 6 = 18 यानी 1.6। अब उसी तरह यहाँ 12/19 में अंतर है 7 और 7 से हम लोगों को अंश में यानी 12 में भाग देना है, तो ये हो जाएगा 7 × 7 7 × 7 = 49 यानी 1.7। उसी तरह यहाँ 17/29 में अंतर है 12 और 12 से हम लोग जब अंश में यानी 17 में भाग देंगे तो ये बन जाएगा 12 × 12
और 12 चौके 48 यानी 1.4। अब दोस्तों हम लोगों ने अंतर भी निकाल लिया और अंश में अंतर से भाग भी दे दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जिसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा वह बड़ा भिन्न होगा, और जिसके सामने छोटा वैल्यू आएगा वह छोटा भिन्न होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसके सामने बड़ा वैल्यू आया है और किसके सामने छोटा वैल्यू आया है। तो बड़ा वैल्यू आया है 12/19 के सामने, तो ये सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा 1.4 ये आया है 17/29 के सामने, तो ये हो जाएगा 17/29 सबसे छोटा। लेकिन हम लोगों को बड़ा या छोटा मान तो नहीं बताना है, हम लोगों को तो आरोही क्रम में लिखना है। तो इसका आरोही क्रम हम लोग बनाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा भिन्न, फिर उससे बड़ा भिन्न, फिर उससे बड़ा भिन्न। तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, जिसके सामने सबसे छोटा वैल्यू आया रहेगा। तो सबसे छोटा वैल्यू 1.4 है, तो हम लोग यहाँ पे आरोही क्रम लिखते हैं इसका। तो 17/29 में अंतर से भाग देने पे 1.4 मिला है, जो इन तीनों में सबसे छोटा है। तो 17/29 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा 1.4 से बड़ा यहाँ 1.6 है, जो 5/8 के सामने है। तो 17/29 से बड़ा हो जाएगा 5/8, और 5/8 से बड़ा हो जाएगा 12/19, और यहाँ 1.6 से बड़ा 1.7 है, जो 12/19 के सामने है। तो 5/8 से बड़ा हो जाएगा 12/19, और ये हो गया आपका आंसर, आरोही क्रम। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप लोग सबसे पहले अंश और हर का अंतर लेंगे, और उस अंतर से अंश में भाग देंगे, और अंश में भाग देने के बाद जिसके सामने सबसे छोटा वैल्यू आएगा वह सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, और जिसके सामने सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वह सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और आरोही या अवरोही क्रम में अगर सजाना होगा तो आरोही क्रम के लिए हम लोग बढ़ता हुआ क्रम लेंगे, यानी सबसे छोटा भिन्न पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा भिन्न लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा भिन्न लिखेंगे। और अवरोही क्रम अगर निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग बड़ा भिन्न लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा भिन्न लिखेंगे, और उसके बाद उससे छोटा भिन्न लिखेंगे। तो दोस्तों अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 4/7, 15/26, 17/29, 13/19 में सबसे छोटा कौन है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सबसे छोटा भिन्न निकालना है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अंश और हर है उसका हम लोग सबसे पहले अंतर लेंगे, और उस अंतर से अंश में भाग देंगे। तो 4 और 7 का अंतर हो गया 3, और 3 से जब हम लोग अंश में यानी 4 में जब हम लोग भाग देंगे तो ये मिलेगा 1.33। उसी तरह 15/26 में अंश और हर का अंतर हो जाएगा 11, और जब 11 से अंश में यानी 15 में जब हम लोग भाग देंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 1.36। उसी तरह यहाँ 17 और 29 का अंतर हो जाएगा 12, और 12 से जब हम लोग अंश में यानी 17 में भाग देंगे तो ये मिलेगा 1.4। उसी तरह यहाँ 13 और 19 में अंश और हर का अंतर हो जाएगा 6, और 6 से जब हम लोग अंश में यानी 13 में भाग देंगे तो ये मिलेगा 2.1। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैंने अंतर से भाग दिया है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों तक मान निकाला है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों तक मान निकाला है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक तक मैंने मान निकाला है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन दशमलव के बाद 1 अंक भी निकाल के किया जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 आएगा, इसीलिए हम लोगों ने दूसरा अंक निकाल के देख लिया कि यह 33 से 36 बड़ा आ रहा है या 36 से 33 छोटा आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे जब अंतर से भाग दिया गया तो यहाँ दशमलव के बाद हम लोग 1 अंक निकाले जो 0.4 मिला, और दशमलव के बाद जो पहला अंक मिला यह यहाँ पहले अंक यानी 3 से बड़ा है, और यहाँ भी ये 3 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर दूसरे अंक को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी तरह यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक यानी 1 हम लोग निकाले, तो यह 1 4 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, और यहाँ भी 3 से छोटा मिला। तो जब भी दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो बराबर अगर मिल जाए तो हम लोगों को दूसरे अंक तक निकाल के चेक कर लेना है। अगर दशमलव के बाद जो पहला अंक हम लोगों को मिला वह बड़ा या छोटा मिला यानी असमान मिला, बराबर नहीं मिला, तो दशमलव के बाद 1 ही अंक तक हम लोगों को निकालना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, इन सब में जो भी वैल्यू मिला तो 4/7 के सामने सबसे छोटा वैल्यू 1.33 प्राप्त हुआ, जो इन सब में छोटा है। तो
1.33 छोटा है, यानी 4/7 ये भिन्न भी सबसे छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे छोटा भिन्न ये हो जाएगा 4/7 और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये तो हो गया कि जब भिन्न का अंश हर से छोटा था तो हम लोग अंतर निकाल करके यहाँ भाग दे दिए, यहाँ भी अंतर निकाल करके हम लोग भाग दे दिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भिन्न का अंश हर से छोटा हो लेकिन सभी का अंतर समान हो। भाई यहाँ पे सभी का अंतर तो यहाँ अलग अलग था, किसी का अंतर 3 मिला तो किसी का अंतर 11 मिला, तो किसी का अंतर 12 मिला, तो किसी का अंतर 6 मिला। ऐसा भी हो सकता है कि सभी का अंतर एक समान हो जाए। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, नोट, जब अंश और हर का अंतर समान हो जाए तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 11/17, 23/29, 19/25, 7/13 में सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन चारों भिन्न में अंश और हर का अंतर एक समान है। जैसे यहाँ 11-17 का अंतर 6, 23-29 का अंतर 6, 19-25 का अंतर 6 और 7 और 13 का अंतर 6। तो जब भी अंतर समान होगा, जैसे मैंने यहाँ नियम में लिख रखा है, जब अंश और हर का अंतर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न होगा और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ पे सभी में अंतर तो समान है जो 6 है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसका अंश बड़ा है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा अंश 23/29 का है जो इन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 23/29। और अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि सबसे छोटा भिन्न कौन है तो हम लोग देखते हैं कि किसका अंश सबसे छोटा है। तो यहाँ पे ये 7, ये सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा भिन्न हो जाता 7/13 और सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 23/29। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न बराबर 23/29 और ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि जब भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, जब भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, तो दोस्तों जब भिन्न का अंश हर से बड़ा होगा तो इसके लिए नियम ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे अंतर से अंश में भाग देने के बाद जिसके सामने बड़ा वैल्यू आएगा वह छोटा भिन्न होगा और जिसके सामने छोटा वैल्यू आएगा वह बड़ा भिन्न होगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19/13, 24/19, 15/11, 32/21 में सबसे बड़ा कौन है। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में सभी के जो अंश हैं भिन्न के
वह हर से बड़े हैं। जैसे यहाँ 13 से ये 19 बड़ा है, 19 से ये 24 बड़ा है, 11 से यहाँ 15 बड़ा है और यहाँ 21 से 32 बड़ा है। यानी सबके अंश हर से बड़े हैं। तो नियम तो वही है, अंतर लेंगे और अंश में हम लोग भाग देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि अंतर से अंश में भाग देना है। तो हम लोग 19 और 13 का अंतर कितना हो गया, 6। तो 6 में जब हम लोग 19 से भाग देंगे तो ये मिलेगा 3.1। उसी तरह यहाँ 24 और 19 का अंतर हो गया 5, और 5 से जब हम लोग 24 में भाग देंगे तो ये मिलेगा 4.8। उसी तरह यहाँ 15 और 11 का अंतर हो गया 4, और 4 से जब हम लोग 15 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.7। और यहाँ 32 और 21 का अंतर हो गया 11, और 11 से जब हम लोग 32 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.9। तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू आया 4.8 जो इन सबसे बड़ा है, और ये किसके सामने आया, 24/19 के सामने। तो ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को तो सबसे बड़ा कौन है वो निकालना है। तो सबसे बड़ा के लिए हम लोग देखेंगे कि किसके सामने सबसे छोटा वैल्यू आया है। तो ये आया है 2.9 जो 32/21 के सामने है, और ये 2.9 इन सबसे छोटा है। तो 32/21 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने की जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है। और मैंने यहाँ लिखा भी है कि जिसके सामने छोटा वैल्यू आएगा वह बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 32/21। सबसे बड़ा भिन्न ये हो जाएगा 32/21, और ये हो जाएगा आंसर। और अगर इसी में आरोही या अवरोही क्रम के लिए अगर पूछा जाता है तो जिसके सामने सबसे छोटा वैल्यू आया है वह सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। उसी तरीके से उससे छोटा भिन्न, उससे छोटा भिन्न, उससे छोटा भिन्न कर दीजिए तो अवरोही क्रम बन गया। और जिसके सामने सबसे बड़ा वैल्यू आया है वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, और उसके सामने बड़ा भिन्न, उसके सामने बड़ा भिन्न, उसके सामने बड़ा भिन्न कर दीजिए तो वो आरोही क्रम हो जाएगा। अब दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि अंतर जो है असमान ना आकर के एक समान हो जाए। तो उसके लिए भी नियम ठीक उल्टा हो जाएगा ऊपर वाले नियम का। तो ऊपर वाले नियम में क्या था कि अंतर जब समान हो गया था तो जिसका अंश बड़ा था वह बड़ा भिन्न हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि जिसका अंश बड़ा होगा वह छोटा भिन्न हो जाएगा, और जिसका अंश छोटा होगा वह बड़ा भिन्न हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, जब अंश और हर का अंतर समान हो जाए तो जिसका अंश बड़ा होगा वह छोटा भिन्न होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वह बड़ा भिन्न होगा। तो दोस्तों ये ऊपर वाले नियम का ही ठीक उल्टा नियम है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 17/11, 29/23, 25/19, 13/7 में सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सभी भिन्न में अंश हर से बड़ा है। जैसे यहाँ 17 11 से बड़ा है, 29 23 से बड़ा है, 25 19 से बड़ा है, और 13 7 से बड़ा है। और हम लोग अंतर देखते हैं तो 17 11 का अंतर 6, यहाँ भी 29 23 का अंतर 6, 25 19 का अंतर 6, और 13 और 7 का अंतर 6। अब दोस्तों अंतर समान है, तो जब अंतर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वह छोटा भिन्न हो जाएगा, और जिसका अंश छोटा होगा वह बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो हम लोगों को सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किसका अंश छोटा है। तो यहाँ पे 13/7 इसका अंश सबसे छोटा है, यानी 17 19 और 25 से 13 छोटा है। तो यहाँ पे छोटा अंश हमको मिल गया 13, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न बराबर 13/7, और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने दो टाइप देखा। दूसरा टाइप देखा जब भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, और पहला टाइप देखा जब भिन्न का अंश हर से छोटा हो। और ये दोनों टाइप एक दूसरे का ठीक उल्टा है। आप किसी एक टाइप को समझ जाइए, दूसरा टाइप आपको अपने आप याद हो जाएगा।
तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसी वाले टाइप को अच्छे से समझ लीजिए। और इसका हम लोगों ने ये बेसिक मेथड भी देखा था, जो आप लोग जूनियर या हाई स्कूल क्लास में पढ़े होंगे, कि बड़ा या छोटा भिन्न निकालने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज किस तरीके से करते थे। तो दो भिन्नों में हम लोग तिर्यक गुणा करके जिसके सामने बड़ा वैल्यू आती थी उसको बड़ा, जिसके सामने छोटा आता था उसको छोटा भिन्न करते थे। लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से आप लोगों के समय का बचत होना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये दो टाइप बताए कि जब भिन्न का अंश हर से छोटा हो और जब भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो आप लोग किस तरीके से अंश और हर का अंतर लेकर अंश से भाग दे करके छोटा या बड़ा भिन्न निकाल सकते हैं, या इसको आरोही अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।